हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल आरती शरारती व्लॉग में आप लोगों का खूब सारा स्वागत है। तो अभी यहाँ से स्टार्ट करते, ये है मेरा शादी का वीडियो। तो यहाँ से अभी पतिदेव का कुछ कुछ रस्म होगा, इसको मतलब क्षमा मांगना बोले या फिर जो भी बोले। बहुत रस्म के बाद किसी लड़के को लड़की का दान करते हैं, लड़की का पिता। तो यहाँ पे देखिए कान पकड़वाते हैं, पैर का अंगूठा छुआते हैं, ये सब सारी रस्में, ये सब देख देख के देख सकते हैं कैसा लग रहा है। तो अभी यहाँ पे पहले कन्यादान होगा, उसके बाद सिंदूर दान होता है। सब लोग क्या ऐसे ही होता है, इसमें कोई रीति रिवाज नहीं बदल होता है। मतलब बिहार में तो नहीं, हर जगह अलग अलग तरीके से होता होगा, लेकिन बिहार में ऐसी ही शादियाँ होती हैं। तो अब यहाँ से अभी शायद कितना सुबह का 5 बज रहा होगा। तो मुझे जहाँ तक याद है कि हाँ, सुबह 5 बज रहा था जब सिंदूरदान हो रहा था। तो इसीलिए मैं पूछते रहती थी। यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ और मेरे पापा का बॉन्डिंग थोड़ा सा एकदम क्लोज फ्रेंड की तरह। मम्मी से थोड़ा सा मतलब उतना अच्छा बॉन्डिंग नहीं है, लेकिन पापा से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो देख सकते हैं, यही एक ऐसा टाइम होता है ना कि यहाँ पे मतलब सोचना नहीं पड़ता है रोने के लिए। पता नहीं ऑटोमेटिक हर लड़की का आँख जो है वो भर आता है। बहुत ऐसे कम लोग होते हैं ना कि मेरी कज़न थी अभी जो इसमें दिख रही है ना, ग्रीन टी शर्ट वाली, वो मेरी बहन अपनी विदाई पे रोई नहीं थी, जबकि उसके पापा भाई मैं इतना खुद रोई थी उसकी विदाई पे, लेकिन वही नहीं रोई थी। तो अभी बहुत कम लोग ही दिखते हैं कि ऐसे रोते हैं। हालांकि मेरी विदाई नहीं हुई थी, मैं शादी करके ना ससुराल नहीं गई थी, अपनी मायके गई थी। मेरी विदाई 6 दिन के बाद हुई थी, मैं दूल्हे को विदा करके ले गई थी। लेकिन वो कोई खुशी वाली बात नहीं थी, लड़की का विदाई होना चाहिए। लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसा था कि मेरी शादी के 6 दिन बाद, 6 दिन, हाँ 6 दिन ही बोलो, 10 तारीख को शादी हुई है, मैं 16 तारीख को गई थी ससुराल। तो अभी यहाँ पे कुछ कुछ रस्म है जो हो रहा है। उसके बाद जो है वो बड़ा भैया बिराएगा, वो पानी ढड़ाई करेगा। इस टाइम पे वॉइस ओवर भी नहीं कर सकते। हालांकि रियल वीडियो देखेगा तो इतना नहीं है कि मतलब सारे रीति रिवाज में मैं हंस रही थी, लेकिन इस टाइम खुद से आंसू आ जाता है। देखिएगा आप लोग। तो ये है मंडप। तो हॉल में भी, वेन्यू पे भी इतना अच्छा एकदम ओरिजिनल मंडप ऐसे तैयार किया गया, तो अच्छा ही है। मैं शायद बहुत कम जगह देखी हूँ कि ऐसे ओरिजिनल मंडप जो होता है वो ऐसा रहना चाहिए। तो ऐसे फॉर्मेलिटी के लिए यहाँ पे देख सकते हैं बीच में एक ऐसा टांगा हुआ है, तो ये अच्छा ही है मंडप। ये अगर लड़की के घर में रहता तो वो ज़्यादा। यहाँ पे देख सकते हैं मैं अपने पापा को चुप करा रही हूँ, क्योंकि सबसे पहले स्टार्ट मेरे पापा ही रोना किए थे। तो यहाँ पे मेरे पतिदेव भी थोड़े थोड़े इमोशनल हो गए थे। मेरी भाभी थोड़ा बहुत ही रोई थी। मेरा भैया कसम दे दिया था भाभी को कि तुमको नहीं रोना है। तो इस टाइम पे लड़के लोग को पता नहीं क्या फीलिंग होता होगा, वो लड़का ही समझ सकता होगा कि मतलब रो भी नहीं सकता किसी को देख के। मतलब होने वाली दुल्हन उसकी रो रही है ना, वो चुप करा सकता है ना ही वो खुद रो सकता है। तो लड़का लोग का भी थोड़ा अजीब ही सिस्टम। हम लोग तो पूरा गला फाड़ के चिल्ला के एकदम रो रो के मन हल्का कर लेते, लेकिन इस टाइम लड़का लोग का भी कुछ हालत होता होगा ऐसा। तो मेरे हस्बैंड काफ़ी इमोशनल हो गए थे, रो नहीं रहे थे, लेकिन किसी को अच्छा थोड़ी लगता है ऐसे इस टाइम पे। और इस टाइम पे जितने भी लेडीज़ लोग बैठी हुई थी ना, सब रो रही थी कहीं ना कहीं। सब एकदम देख सकते हैं ऐसे मुंह लटका के एकदम। ये सब उनके फ्रेंड हैं, तो यही सब आए थे। बाकी और कुछ फ्रेंड जो है वो आने ही वाले थे मेरे पति के दूर दूर से, लेकिन वो सब नहीं आ पाए क्योंकि शादी कैंसिल हो गई थी। फिर भी शादी हो रही थी बिना बारात के। तो मेरे मामा देख सकते हैं यहाँ पे सो गए। और विदाई जब मेरी जिस दिन हुई थी ना, तो 6 दिन बाद तो कैमरा मैन नहीं था, लेकिन उस दिन भयंकर वाला सब लोग रोना धोना हो रहा था। आधा रास्ते तक मेरा भाई लोग सब कुछ आया थे। यहाँ पे देख सकते हैं सब मौसी चाची जो भी हैं सब रो रही हैं। तो इस टाइम पे सबका अपना विदाई ना याद आ जाता होगा गाइज। तो पता नहीं, इस टाइम मन कर रहा है कि यहाँ पे मैं वॉइस ओवर ही ना करूँ, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। म्यूज़िक में ये चीज़ें मुझे नहीं लगता कि अच्छी लगेंगी देखने में। तो कुछ लोग जा भी चुके हैं, देख सकते हैं खाली हो चुका है जगह। कुछ लोग रुके हुए हैं शादी देखने के लिए। सब मेरी बहन लोग सब एकदम सैड सैड सोच रही हूँ कि मुझे भी एक दिन जाना है। तो एक ना एक दिन हर लड़की को जाना होता है। तो यहाँ पे कुछ लोग हंस भी रहे, कुछ लोग रो भी रहे, क्योंकि मैं रोने से ज़्यादा ना मैं अपने पापा को चुप करा रही हूँ। और ये चीज़ वीडियो में आपको दिखेगा, देख सकते हैं। भैया को बुलाया जा रहा है, तो हम लोग भैया को ही ढूंढ रहे हैं। और इसमें मक्खी कहाँ से आ गया। तो इस टाइम पे ना दान के टाइम में कुछ ज्वेलरी भी मायके से मिलता है, गोल्ड, मतलब जो भी हो अपने हैसियत के हिसाब से हर माँ बाप देते हैं बेटी को। तो मुझे भी कुछ मिला था ज्वेलरी में, जितना भी गोल्ड सिल्वर मिला था वो सब चीज़ मैं आपको दिखाऊंगी। और क्योंकि मायके से जो चीज़ मिला वो मैं एक्सचेंज नहीं की, सिर्फ एक चीज़
एक्सचेंज की हूँ, वो मैं बाद में आपको बताऊँगी। तो ये मेरा बड़ा भैया है, तो तीनों भाई मेरा एक एक रीति रिवाज में शामिल रहे। ये बड़ा भैया कन्यादान के टाइम, पानी ढारते के टाइम, और सबसे ज़्यादा विदाई पे मेरा बड़ा भैया ही रोया था। अभी नहीं रो रहा है, लेकिन जब जा रहे थे तो बहुत ज़्यादा रोए थे। तो और जो मंझले वाला भाई है वो तिलक रस्म में साथ दिया, और छोटा वाला भाई छेका में। तो तीनों भाई कुछ ना कुछ में, छोटा वाला भाई लावा छिटाई में भी रहता है। तो आप देख सकते हैं मम्मी पापा मैं रो रहे हैं, भैया बस थोड़ा सा इमोशनल है, और पतिदेव तो ये अब आज से कन्या का हो गया दान, जो कि सबसे महादान होता है। ये चीज़ बहुत सौभाग्य से हर पिता को मिलता है कि एक लड़की का कन्यादान जो है वो करने का हर पिता को सौभाग्य मिले, और आई विश कि मुझे भी फ्यूचर में मिले। हालांकि 2 बेटी होने के बाद भी अभी तक तो नहीं हो रहा है कि हाँ चलो क्या होगा, बट फ्यूचर में चाहती हूँ कि मैं भी एक बेटी, मतलब हर किसी का सपना होता है ना कि एक बेटा और एक बेटी सबको भगवान दे दे, लेकिन पता नहीं किसी को बेटा तो किसी को बेटी है। बट जो भी हो, बेटी को अगर आप कितना भी बेटा बना के रख लोगे तो वो चीज़ फीलिंग नहीं आएगी आपको, क्योंकि बेटी का एक जो कन्यादान होता है ना वो, और बेटी के ससुराल भेजने वाला सिस्टम, वो विदाई, वो चीज़ एक अलग ही फीलिंग होती होगी। तो यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत हंस ही रही थी, क्योंकि इनके जो एक भाई है ना, वो छोटे भाई वो बहुत मस्ती मजाक कर रहे थे। तो जितना भी लावा था ना वो हम लोग ना उन्हीं पे फेंक दे रहे थे ऐसे मजाक में। तो ये भी एक अच्छा लग रहा है देखने में। और भी हर जगह थोड़े थोड़े से अलग सिस्टम होते हैं, कुछ कुछ नए रीति रिवाज, बट हमारे यहाँ बस इतना ही होता है, जितना हुआ वो उतना मैंने शादी में दिखाया। ये वाला रस्म ना मैं रील वगैरह में देखी हूँ कि घर से जब विदाई होता है तो ऐसे पीछे से मतलब फेंकते हुए लावा को जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऐसे मंडप में ही होता है ये वाला सिस्टम, और ऐसे हस्बैंड के साथ ही होता है कि पतिदेव मिल के ही कराते हैं। तो ऐसे अग्नि का फेरा जैसे 7 बार होता है ना, तो ये हमको 7 बार में ना ये ख़त्म करना होता है शायद मुझे याद है इतना ही, पता नहीं शायद होगा कि नहीं, कंफर्म नहीं, लेकिन मुझे याद है कि ये 7 बार में ना 7 फेरे में बस ये ख़त्म करना होता है ये वाला सिस्टम। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि ये आपके यहाँ भी होता है क्या, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि बिहार में भी अलग अलग गाँव में अलग अलग तरीके से बहुत लोग, क्या सिंदूर होता है तो देखते नहीं, ऐसे मतलब ढक के होता है कपड़े से, सब लोग घेरा कर देते हैं कि कोई नहीं देखता, बस लड़का जो सिंदूर देता है बस वही देखता है। बहुत जगह मतलब हम भी गए हैं शादी वादी में। और ये इसको हम लोग, ये है पत्थर का कोई टुकड़ा रहता है, मतलब पत्थर का कोई चीज़ जिसको हम लोड़ी बोलते हैं, ठीक है ना गाइस। तो इस पे हम लोग का पैर लगा हुआ रहता है। तो मंडप में ऐसे सब पंडित जी कुछ रिवाज करवाते हैं, उसके बाद ये ना हटाना होता है लड़का को। तो बहुत सारे लड़के को जानकारी नहीं रहता तो वो हाथ से हटा देते हैं, लेकिन सब लोग बोल रहा था कि पैर से हटाओ, पैर से हटाओ, इसलिए क्योंकि इसमें औरत जब वो पैर लगाई है तो इसमें पति उसको हाथ से नहीं हटा सकते। तो ये पैर से ही हटाए थे, और इतना ज़ोर से उसको मारे थे ना, क्या बताएं, पता नहीं इनको कौन सिखाया था। ये रिवाज के बारे में मेरे पति बाद में बताए थे कि उसमें तुम्हारा पैर, तुम उसमें पैर अपना लगाई थी इसीलिए पति परमेश्वर होता है, इसीलिए पत्नी का जो पैर लगता है जिस चीज़ पे, उस पर वो नहीं छू सकता है। पता नहीं बाद में मेरे को ये पति बताए थे। मुझे ये रिवाज के बारे में, मैं पूरा रात शादी देखी हूँ भी तो इतना छोटा छोटा हर सिस्टम नहीं देखे होंगे। तो अब यहाँ पे सिंदूरदान होने वाला, तो पीछे बुआ जो है वो बैठी, और ज्वेलरी आप लोग देख रहे हो कि मैंने चेंज नहीं किया। चेंज इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरा भैया मना कर दिया था। भैया बोला कि ससुराल ही नहीं जाना है तो फिर गोल्ड ज्वेलरी पहनने का क्या ही मतलब है। बस जो मांग टीका था जो छेका में मेरा चढ़ा था तो वो चीज़ मैं बस पहन ली थी सोना का। बाकी जो गोल्ड वाला था वो भैया सारा लॉक करके रख दिया, चाबी मेरे को दे दिया कि लो। यहाँ पे भी सिंदूरदान हो गया। अब सब चीज़ ख़त्म। अब यहाँ से मैं सीधे जाऊँगी मायके, वेन्यू से डायरेक्ट मायके जा रही हूँ। 4-5 दिन बाद ससुराल जाओ तो वो फीलिंग ही नहीं आई कि मैं ससुराल भी आई हूँ। लेकिन इन्हें बहुत बुरा लग रहा था कि मैं अपने घर इसको ले जाता। तो जिस दिन घर ये जा रहे थे ना मेरे को लेके 5 से 6 दिन बाद, तो उस दिन बहुत अच्छा लग रहा था इनको। मैं देख रही थी क्योंकि जिस दिन शादी के 2 दिन बाद ना चौठारी वाला जो होता है ना सिस्टम, उसमें ये बोल रहे थे कि चलो घर आज ही चलते हैं, आज ही चलते हैं। आप इतना सारा सब काजल ही लगा दिया है कि अच्छा खासा आदमी का शक्ल जो है वो एकदम थकावट देख सकते हो। और आप लोग ध्यान से देखिएगा, इसमें बस मांग टीका ही पहनी थी, बाकी जो वरमाला के टाइम में पहनी थी ना वही पहनी थी, ड्रेस भी नहीं चेंज किया। हाँ, अगर शादी अच्छे से और होती, मतलब मेरी जो शादी हो रही थी ना वो एकदम ग्रैंड वेडिंग होती, बहुत ही अच्छे तरीके से होने वाली थी, लेकिन क्या करें
हो ही नहीं पाया तो बता के भी क्या ही फ़ायदा, लेकिन बताती हूँ बहुत ग्रैंड वेडिंग होती, बहुत बड़े बड़े लोग आने वाले थे। मतलब क्या बताएं, मेरा कार्ड जो है ना शादी का ससुराल के साइड से 2 तरह का उसका छपा था, मतलब उसका प्रिंट हुआ था। एक जो गांव में बंटने वाला था और एक थोड़ा हाई फाई सा एकदम प्रिंट हुआ था, जो बड़े लोगों के यहाँ जैसे पॉलिटिकल आदमी के लोगों के यहाँ जाने वाला था। तो ऐसा कुछ था, कुछ ग्रैंड वेडिंग होने वाला था, बट रिवाज के अनुसार बस शादी यही करना पड़ा और बहुत सी सारी चीज़ें कैंसिल करनी पड़ी, बहुत सारा पैसा डूब गया। तो मतलब 20 या 30 शायद 4 व्हीलर ही था आने वाला, 20 बस था सिर्फ बारातियों के आने जाने के लिए सुविधा। समझ सकते कितना ग्रैंड वेडिंग होने वाला था, ससुराल के साइड से बहुत ज़्यादा होने वाला था, लेकिन हो नहीं पाया। तब यहाँ पे हमारा जब शादी हो गया तो यहाँ पे अभी 5 लोग करेंगे। तो आंटियाँ ही आई हैं, कुछ मामी भी हैं, तो ये लोग मेरे को अभी सिंदूर लगाएंगे। उसके बाद जो भी रस्म रिवाज है जो सब वेन्यू पे ही हो गया था, घर जाने पे कुछ भी नहीं हुआ था। घर जाने पे बस हम लोग अपने कुल देवी देवता का दर्शन किए बस। उसके बाद थोड़ी देर बाद ड्रेस चेंज किया और आराम से सब लोग, पूरा घर का आदमी इतना थका हुआ था ना कि मम्मी लोग को थोड़ा सा और ज़्यादा हो गया था, क्योंकि एक तो बेटी की शादी कर रहे थे, साथ में एक बेटा का भी कर रहे थे। ये इनके फ्रेंड है जो इस टाइम पे बोल रहे थे कि मेरे को गोवा जाना है आज, तो मैं जा रहा हूँ मैं जा रहा हूँ। तो ये बोले ठीक है जाइए। तो मैं इनको जब अपने घर ले गई ना तो मैं दिखा रही थी कि देखिए ये मेरा बेडरूम है, ये मेरे भाई का है, ये पापा का है, ऐसे ऐसे करके। तो मैं इनको अपना होम टूर करा रही थी। तो ये सैड थे थोड़े से कि अभी मैं इसको मैं मतलब दुल्हन को अपना होम टूर कराता और ये मेरे को ही करा रही है। तो हर चीज़ मतलब यादगार मोमेंट है हमारा शादी भाई। और यहाँ पे मेरी सब जो कज़न है वो देखिए, पहले तो ये पैर धो रही है पहले से ही पैसा निकाल के रखे हैं मेरे पति देव कि इतना भाई मुझे नहीं आता इतना मैनेज करना, भाई जितना चाहिए एक बार में बोलिए। अरे यहाँ पे कोहबर का जो रस्म होता है ना, जो ये हमारे यहाँ पूजा रूम में होता है, तो यहाँ पे सब लोग बोलते हैं कि सास ससुर का, तो लड़की तो बोल देती है सास ससुर का, लेकिन लड़का को सिखाया जाता है कि सास ससुर का बोलो। तो देखिए हंस रहे, तो बोल रहे हैं मम्मी पापा का तो सब लोग यहाँ पे हंस रहे हैं। उसके बाद रिंग वाला भी जो होता है ना वो भी करवाते हैं सब लोग थोड़ी देर में। तो सब चीज़ यहाँ पे करके ख़त्म ही हो गया। ये वाला चीज़ ना मैं जब बचपन में थी तो दुल्हन लोग आती थी तो देखते थे। तो फाइनली हमारा शादी हो चुका और यहाँ से हर लड़की के जीवन में एक नया मोड़ आता है, सब चीज़ नया नया। तो चलिए, सबको पता है कि यहाँ के बाद सब कुछ कितना कुछ झेलने के बाद, और हर लड़की ने यहाँ पे बहुत जल्दी एडजस्ट भी कर लेती है नए घर में, लेकिन लड़का नहीं कर पाता। इनको 6 दिन रहना था फिर भी एडजस्ट नहीं कर पाया, और हम लोग पूरे ज़िंदगी भर के लिए आते हैं, फिर भी 2 दिन में ये लोग सोचते हैं कि एडजस्ट हो जाओ। ये बताइए गाइस कैसे हो सकता है। मैं दूल्हे को लेके गई 6 दिन के लिए अपने घर, शादी करके वहीं रह गई, तब इनसे नहीं हो पाया। मैं इसीलिए इनसे भी बोलती हूँ कि आपके यहाँ मैं पूरी लाइफ के लिए आई हूँ, तो फिर भी आप बोलते हैं कि जल्दी से एडजस्ट हो जाओ। तो अभी हो गया विवाह संपन्न और अभी मैं जाऊंगी अपने घर। यहाँ पे इनको जाने का मन था कि मैं भी जाऊँगा, क्योंकि इनके फ्रेंड्स अब छोड़ के इनको जा रहे थे कि मैं घर जा रहा हूँ। तो ये बोल रहे थे कि मैं भी चलूँगा, लेकिन फिर सब लोग बोले कि नहीं दूल्हा नहीं जा सकता, दूल्हा अभी अपने ससुराल जाएगा। तो अभी कुछ देर तक मैं अपने पास ही सिंदूरा रखूँगी थाली में। और जब मैं ससुराल आई थी ना 6 दिन के बाद, तो अपने थाली में ऐसे ही सिंदूरा लेकर के ही आई थी, और सरसों का तेल वगैरह जो भी कुछ होता है यहाँ पे। इसमें मैं जीत नहीं पाई थी, मेरे पति ही जीत गया। ऐसा सब लोग बोलते हैं कि इस गेम में जो भी जीतता है उसका मतलब जीवन भर उसी का चलता है राज। तो मैं एक बार जीतने भी वाली थी लेकिन नहीं जीती, तो मेरी आंटी मेरे को पीछे से मार रही थी। तो हैप्पी वेडिंग गाइस, आप लोग ब्लॉग एंजॉय किए खूब सारा।